बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। मुल्क में सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। मुस्लिम लीग नवाज़ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इनके दरमियान सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बाकायदा रवाबत शुरू हो गई। एक तो जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, और उसमें इनिशियल डिस्कशन जो है वो जनरल डिस्कशन इंतखाबात को लेकर उसका आगाज़ हो गया है। अब सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटीज़ तश्कील दे दी गई हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, और वो कमेटीज़ बैठकर डिसाइड करेंगी कि किस किस हलके में किस किस नशस्त पर सीट एडजस्टमेंट होगी। इनिशियली मुस्लिम लीग नवाज़ ने 5 सीटों पर एडजस्टमेंट की ऑफ़र की है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को। अब वो 5 सीटें कौन कौन सी हैं? वो 5 सीटें हैं जी, अब्दुल हलीम खान साहब की लाहौर से, जहांगीर तरीन साहब की, उसके अलावा ओन चौधरी साहब और नुमान लंगड़ियाल साहब और इसहाक खाकवानी साहब। ये 5 सीट्स हैं जो मुस्लिम लीग नून ने ऑफ़र की हैं कि हम इन 5 सीट्स के ऊपर आपके साथ एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज़ से कौमी असम्बली की 25 नशस्तों पर एडजस्टमेंट की बात की है कि हमें 25 नशस्तों पर हमारे साथ एडजस्टमेंट करें। सिमिलरली सूबाई असम्बली की 40 नशस्तें उन्होंने कही थी कि 40 नशस्तों पर हमारे साथ एडजस्टमेंट कीजिए। अब नून लीग जो है अगर ओन चौधरी को एडजस्ट करती है सीट एडजस्टमेंट में, और जो खबरें आ रही हैं कि ओन चौधरी के हवाले से नून लीग ने कहा है कि हम इनको एडजस्ट करने को तैयार हैं, इनकी सीट पर एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं, तो इट मीन्स कि सैफुल मुलूक खोखर साहब को कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ओन चौधरी साहब जिस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें सैफुल मुलूक खोखर साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मुमकिन उम्मीदवार थे। तो ओन चौधरी साहब अगर चले जाते हैं एडजस्टमेंट में, यानी आ जाते हैं, ये वाले हल्का आ जाता है, तो इट मीन्स कि नून लीग उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। दूसरी चीज़, अभी तक अलीम खान साहब का जो हल्का फाइनलाइज्ड है वो है अयाज सादिक साहब वाला हल्का। अगर उस हल्के में एडजस्टमेंट होती है तो डेफिनेटली फिर अयाज सादिक साहब को कहाँ पर एडजस्ट करना है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि लाहौर के जो हल्के हैं उनमें कुछ हल्कों में शरीफ फैमिली ने खुद खड़े होना है, उनकी वजह से बहुत से कैंडिडेट्स डिस्टर्ब होंगे। और लाहौर में आपको पता है कि ज़्यादातर हल्कों के अंदर वो लोग हैं जो काफ़ी अरसे से नेशनल असम्बली की सीट के ऊपर जो इलेक्शंस कंटेस्ट करते आ रहे हैं, तो वो कैंडिडेट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे में किसी को साइड पे करना, इग्नोर करना वो बड़ा मुश्किल होगा पार्टी के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ नुमान लंगड़ियाल साहब की अगर बात करें तो लंगड़ियाल साहब आप समझें कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में नून लीग का एक बंदा है, क्योंकि उनकी बहुत कुर्बत है मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप के साथ। जिस वक्त पंजाब के अंदर हमजा शहबाज साहब के हवाले से वोट की बात हुई थी, तो नुमान लंगड़ियाल साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की तरफ से चीज़ों को देख रहे थे। लेकिन उसके बाद नुमान लंगड़ियाल साहब की काफ़ी जो है वो मामला नून लीग के साथ बेहतर हुए। बाई इलेक्शन के अंदर भी नुमान लंगड़ियाल साहब को, खैर वो तो काफ़ी कैंडिडेट्स को टिकट्स मिले थे नून लीग के, लेकिन लंगड़ियाल साहब इस वक्त वो हैं जिनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नून लीग के अंदर भी मौजूद है। अब लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को और प्रॉब्लम क्या है, वो चाहते हैं कि मुराद राज साहब को भी लाहौर में एडजस्ट किया जाए। क्योंकि मुराद राज साहब जो हैं वो एक तो 2 दफ़ा सूबाई असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए तहरीक इंसाफ के टिकट पर, फिर वो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, पढ़े लिखे आदमी भी हैं, और IPP को डिफेंड भी करते हैं टीवी चैनल्स पे। तो नून लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समझती है कि मुराद राज साहब को भी एडजस्ट करना चाहिए, और दूसरा शुएब सिद्दीकी साहब को भी। इन दोनों को सूबाई असम्बली के हल्कों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर से एडजस्ट करना चाहती है, और क्वाइट पॉसिबल इन दोनों के हल्कों में भी एडजस्टमेंट के हवाले से चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं। आगे चलें तो सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान साहिबा का हल्का है। ये वो हल्का जहाँ पर नून लीग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि नून लीग अगर फिरदौस आशिक अवान साहिबा वाले हल्के में IPP के साथ एडजस्टमेंट करती है तो वहाँ पर सुबहानीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा। अब सुबहानीज़ की जो फैमिली है वो पॉलिटिकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर वो 2 हल्कों से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, दोनों हल्कों में उनकी पोजीशन, एक सूबाई असम्बली का हल्का है, कौमी असम्बली का हल्का है, तो वहाँ पर उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है। और नून लीग के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो उन हल्कों में जो है वो फिरदौस आशिक अवान को एडजस्ट करें। तो ये हो सकता है कि सूबाई असम्बली की नशस्त पर अगर फिरदौस आशिक अवान साहबा चली जाएँ और उनकी कोई एडजस्टमेंट की बातचीत चले, तो क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ पर सुबहानीज़ 1 सीट छोड़ दें और 1 सीट के ऊपर वो इलेक्शन कंटेस्ट करें पार्टी के कहने पर। अदरवाइज उस हल्के में फिरदौस आशिक अवान साहबा वाले हल्के में एडजस्टमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। फिर शेखुपुरा की बात करें तो वहाँ पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कोशिश है कि वहाँ पर मियाँ खालिद साहब को जो है वो टिकट मिले।
मियाँ खालिद साहब वाले हल्के के अंदर एडजस्टमेंट हो। मियाँ खालिद साहब तहरीक इंसाफ के टिकट पे 2018 में इलेक्ट हुए थे, बाद में वो पंजाब के प्रोविंशियल मिनिस्टर भी बने। अलीम खान साहब के काफ़ी क्लोज हैं और जो ग्रुप अलीम खान साहब का अलहदा हुआ था पार्टी से, उसी ग्रुप में मियाँ खालिद साहब हैं। लेकिन उस हल्के में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यह है कि मियाँ खालिद साहब को बाई इलेक्शन में सपोर्ट तो किया था वहाँ पे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब इस इलेक्शन में मुश्किल है कि वो मियाँ खालिद साहब के साथ एडजस्टमेंट पे चले। तो अब दिलचस्प सिचुएशन जो है वो आ गई है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या फैसला करती हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़। हम आपको इंशाल्लाह अपडेट रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।